नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अनुपमा की आज की कड़ी में काफी कुछ था जिससे हमें सीखा जा सकता है। वैसे तो पूरा धारावाहिक ही हमें कुछ ना कुछ सिखाता है, मगर कुछ ऐसी कड़ियां होती हैं जिसमें वाकई हर पीढ़ी के लिए सीखने के लिए कुछ होता है। वो आज की कड़ी वैसे ही थी, तो बढ़िया लगा। मैंने अपनी काफी सारी जो है वीडियोस शेयर किए हैं आज के दिन, जिसमें मैंने अपने विचार रखे हैं और आपने अपने रिव्यूज भेजे हैं उन वीडियोस पे भी और अनुपमा धारावाहिक पे भी। तो सुनाती हूँ आपके रिव्यूज, आपके ऑडियोज, मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं पहले ऑडियो। सब लोग को मेरा नमस्ते। मैं संदीप्ति बात कर रही हूँ। आज के अनुपमा के एपिसोड में सबसे बड़ा जो मुझे हाईलाइट लगा वो था जब बाको डिम्पी के बारे में पता चलता है। तो काफ़ी चीज़ें सरप्राइज थी इस पूरे एक सीन में कि बाका चुप रहना उस समय, और डिम्पी को उन्होंने गलत नहीं समझा। एटलीस्ट ये नहीं कहा कि डिम्पी की हरकतें हैं, उन्हें समझ में आया कि हाँ वीडियो ही नकली हैं। लेकिन और फिर वहीं पे हम वही देख रहे हैं कि तीन अलग अलग औरतें हैं। बा है, मालती देवी हैं, फिर उसके बाद यहाँ पाखी भी है। इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा किया होगा जो समाज के अकॉर्डिंग नहीं होगा, जो गलत होगा। लेकिन जब ये कर रही थी तो ये इनका स्वार्थ है, अपने परिवार के लिए कर रही थी, तब कहाँ कहाँ के बहाने सब ले आई थी। लेकिन आज जब किसी और औरत के साथ गलत हो रहा है तो यही उस पर उंगली भी उठा रही है। ये मुझे दोगली सोच आज तक समझ नहीं आई सोसाइटी की। एक जैसे पाखी को देखे, पाखी तो शादी से पहले भाई रिजॉर्ट घूम के आई थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ, भागकर शादी की। तो ये सब भी तो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन जब उसने किया तो मैंने तो प्यार के लिए किया एंड ऑल बकवास चल रही थी उसकी। वही डिम्पी के साथ गलत हुआ तो उसको सपोर्ट करने के बजाय इस तरह से उसको बदनाम कर रही है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसे भी क्या पाखी को जेलसी है डिम्पी से कि उसके साथ ऐसे गलत हो रहा है तो वो तब भी उसके पीछे पड़ी हुई है, तब भी उस पर इल्ज़ाम लगाया जा रही है। ये तो पाखी का तो सच में बहुत घटिया कैरेक्टर हो गया है। मतलब ऐसा लगता है कि उस दिन जो अंजू मैम आपका वीडियो था ना कि समर की जगह पाखी गई हुई थी, बहुत सही बात कही थी आपने। मुझे भी ये लगता है कि अगर मरना ही था तो ऐसे ही इसको मरना चाहिए था। समर जैसा अच्छा बच्चा क्यों मरा। फिर यहाँ पे फिर मालती देवी को देख रहे हैं। भाई मालती देवी खुद तो अपना करियर उसको बनाना था तो अपने बच्चे को छोड़ आई। तो अपना करियर बनाने के लिए कैसे, मतलब खुद कैसे बोल रही थी कि मेरा दम घुट रहा था, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। खुद बेचारी बनने की कोशिश कर रही थी उस समय, और फिर अपने बच्चे को छोड़ के, सब कुछ छोड़ के अपना करियर बनाया। सालों तक बाहर रही, कुछ उनको पता भी नहीं था कि उनका बेटा कहाँ है। वो तो अनुपमा ने बताया तो बताया, वरना उनको पता भी नहीं चलता कि कहाँ है उनका बेटा। उनका कोई पता ठिकाना नहीं होता। तो यहाँ पे इतना कुछ उन्होंने खुद इस तरह की हरकतें की हैं अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए। लेकिन आज डिम्पल उन्हीं की फील्ड की है, डांसर है, तो उसको सपोर्ट करने के बजाय उल्टा उसी पे लांछन लगा रहे हैं। मतलब आज सीरियसली इतने, वही मैं सोचती हूँ सोसाइटी इतनी दोगली कैसे हो सकती है। आज वो दिख गया, वो एक सीन में दिख गया कि कितनी दोगली हो सकती है सोसाइटी। जो लोग डिम्पी को अच्छे से जानते हैं वही लोग उस पर ऐसे उंगली उठा रहे, तो बाहर वाले जो नहीं जानते हैं वो तो पता नहीं क्या ही करेंगे। गॉड नोस अपनी अकल का इस्तेमाल करेंगे या नहीं। बरखा ने कोई कसर नहीं छोड़ी डिम्पल को भड़काने के लिए या फिर उसको शास के खिलाफ करने के लिए, अनुपमा के खिलाफ करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। आज वो उसी को बोल रहे कि मुझे डिम्पी से वैसी उम्मीद नहीं थी। अच्छा, खुद पता नहीं ज़िंदगी में क्या क्या कारनामे किए होंगे इसने, खुद ने अपने ही घर में आग लगाने से बाज नहीं आती, और अब डिम्पी पे कह रही है कि मुझे उससे उम्मीद नहीं थी ऐसी। समझ नहीं आता ये सारे कैरेक्टर्स। मतलब वही आज मतलब एक दिमाग में ऐसे बात आई कि मतलब वो कैसे लोग रहे होंगे जिन्होंने जब सीता मैया आई होंगी
रावण के चंगुल से बाहर आई होंगी, मिली होंगी, तब उनको अग्नि परीक्षा देने को कहा गया होगा। तो यही ऐसी ही औरतें होंगी उस समय, शायद ऐसी ही औरतें, ऐसे ही लोग होंगे जिनकी अपनी दोगली सोच होगी। तो वही है कि औरत अग्नि परीक्षा भी दे दे तब भी लोगों को चैन नहीं है, उसके बाद भी वो उसको पे उंगली उठाना नहीं छोड़ेंगे। आज वही इतना खराब लग रहा था ये सब देख कर कि मतलब कैसे अपने ही घर के लोग इस तरह की बातें कर रही हैं। और वहीं पे अनुपमा थी जिसने सब कुछ इतनी समझदारी से मतलब सारी पूरी सिचुएशन समझी, अपनी मतलब डिम्पल को गलत नहीं समझा, जबकि डिम्पल ने बड़ी बदतमीजियाँ की हैं उसके साथ, लेकिन उसे गलत नहीं समझा, उसका साथ दिया। उल्टा आज उसको इतना मोटिवेट किया कि वो जाके उन लड़कों को सबक सिखाए। तो यही तो सोच चाहिए, यही सोच आगे बढ़नी चाहिए, लेकिन ये सोच आगे नहीं बढ़ती कौन सी है, दूसरी वाली, जो वो जो पूरा सीन था जब बा को पता चला, उस समय जो हमने देखा वो सोच आगे बढ़ती है, ये वाली नहीं। फिर अभी आज प्री कैप में हम देख रहे हैं कि फिर से आई थिंक अमेरिका का ट्रैक अभी शुरू हुआ, मतलब शायद कल से शुरू हो जाएगा। तो इस बारे में भी आई थिंक मुझे आप सबके व्यूज़ चाहिए होंगे इस बारे में कि आज के टाइम पे, आज 2023 में ऐसा क्या है अमेरिका में जो हमारे देश में नहीं है। मुझे एक्चुअली अंजू मैम, आपको भी अगर टाइम मिले तो आप इस बात पे प्लीज़ अगर आप बता सकें, और बाकी सारे व्यूअर लिसनर्स जो भी हैं, कल के ऑडियोज़ में अगर आपको वो टाइम मिले तो आप ज़रा प्लीज़ थोड़ा टाइम निकाल के बताइए कि ऐसा क्या है अमेरिका में जो यहाँ इंडिया में नहीं है। कुछ साल पहले की बात होती तो समझ आता कि वहाँ पर टेक्नोलॉजी सब कुछ हमसे बेहतर है, सामान अच्छा मिलता है, फैसिलिटीज़ अच्छी मिलती है, लेकिन अगर आज इंडिया में भी देखें तो कई शहरों में बहुत अच्छी सुख सुविधाएं हो गई हैं। काफ़ी चीज़ें मतलब हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा कुछ हम कर सकते हैं, लेकिन मतलब ऐसे कि अपना स्टार्टअप्स का कल्चर काफ़ी बढ़ गया है। फिर काफ़ी सारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई हैं और फैसिलिटीज़ बढ़ गई हैं, सड़कें भी अच्छी बन रही है। मतलब हम लोग एक प्रोग्रेसिव, मतलब एक डेवलपिंग से इमर्जिंग इकोनॉमी बन रहे हैं और उससे भी आगे बढ़ रहे हैं। मतलब हमारे देश में, मतलब अगर कहीं किसी को ग्रोथ देखनी है तो अभी हमारे देश में देखनी चाहिए। और हम काफ़ी हद तक, मेरे ख्याल से सारे जितनी भी बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, बड़ी और मतलब जितने भी हैं, वहाँ तो अच्छी खासी सुख सुविधा है। तो ऐसा क्या है जो यहाँ हमारे देश में नहीं मिल रहा है लेकिन वहाँ अमेरिका में मिल रहा है? तो ये मैं एक्चुअली समझना चाहती हूँ। मैं किसी को गलत सही नहीं कहना चाहती, पर मैं समझना चाहती हूँ। अगर आप लोगों को हो सकता है मुझे ना पता हो कि अमेरिका में ऐसा क्या है जो यहाँ नहीं है, इसलिए आप सबके ज़रा अगर आप सब को और अंजू मैम आपको अगर टाइम मिले तो प्लीज़ ज़रा इस बारे में मैं थोड़ा चाहूँगी कि हम सब बात करें कि ऐसा क्या है वहाँ विदेश में जो यहाँ नहीं है। सिर्फ सैलरी के लिए लोग जाते हैं या फिर और क्या चीज़ हो सकती है कि वहाँ पे मतलब लोगों को जो एक क्रेज़ है, ये जो ऑब्सेशन हो जाता है कि नहीं मुझे US जाना है या UK जाना है। जो हमने देखा, किंजल पारितोष का भी क्रेज़ देखा, अनुपमा का भी ये बार बार हम देखते हैं कि उसको अमेरिका जाने का एक है, मतलब सपना ही सही, लेकिन मतलब एक पता नहीं क्यों अमेरिका ऐसा क्यों जाना है, क्योंकि जो उसे यहीं इंडिया में मिल रहा है, जो फेम मिल रहा है, नाम मिल रहा है, जो इतनी इज्जत मिल रही है, पैसा ऑफ कोर्स उसके पास है, काम उसके पास है, डांस वो यहाँ भी कर रही है। और अभी आज का तो ये टाइम है कि डांस यहाँ किया, इसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पे डाल दो तो पूरी दुनिया देख सकती है। तो वही मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्या है जो अनुपमा को भी मतलब अमेरिका का ऑब्सेशन क्यों दिखा रहे हैं ऐसे बार बार। तो मैं वेट करूँगी आप सबके रिव्यूज़ का इस वाले पार्ट पे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच संदीप्ति आपके ऑडियो के लिए। और जो आपके ऑडियो का फर्स्ट पार्ट है जिसमें आपने बात की है उन 3 औरतों की जो एक औरत के पीछे पड़ी हैं, उसको बदनाम करने के पीछे पड़ी हैं, इनफैक्ट दुश्मनी ही निभाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये तो हम कब से सुनते आ रहे हैं कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। अगर आज औरत कामयाब हो रही है तो एक दूसरे के सहारे के साथ ही, अपने मनोबल के साथ ही। तो ये जो दोगली मानसिकता है ना, यही सबसे बड़ा रोड़ा है किसी भी समाज के आगे, उसकी तरक्की के आगे।
तो इसको तो दूर करना ही पड़ेगा, और ये दूर करने के लिए पहले अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। और ये अगर हर औरत, हर इंसान इस बात की जिम्मेदारी लेता है कि मैं इस दोगली मानसिकता को प्रमोट नहीं करूंगा, और मैं खुद भी नहीं करूंगा, ये नहीं कि मैं दूसरे के ऊपर उंगली उठाता रहूंगी, ये दोगली मानसिकता की मालिक है, ये ऐसा बोलती है, वो ऐसा बोलती है। अपने अंदर झांकना जरूरी है कि क्या मैं ऐसा करता हूं या करती हूं, तो वहीं से आपकी करेक्शन शुरू हो जाएगी। बाकी अमेरिका को लेके आपने कुछ किया है, पॉइंट आउट किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप आज की जनरेशन की हैं, और ऐसा ही लगता है आपकी बातों से। तो आप ऐसा सोचते हैं कि अपने देश में क्यों नहीं सब कुछ मिल सकता। बिल्कुल मिल सकता है, मैं भी इससे सहमत हूं, और मैं तो कभी अमेरिका या मैं इंडिया से बाहर कभी गई ही नहीं हूं, और मुझे कभी ऐसी खास इच्छा नहीं हुई। हाँ, भ्रमण करने की इच्छा जरूर होती है कि पूरा वर्ल्ड घूमना है, ये इच्छा जरूर होती है, मगर अभी पूरा इंडिया ही नहीं घूमा। मगर आपके सवाल के जवाब में ये मैं जरूर कहूंगी कि कई लोगों का, मैक्सिमम नहीं कहूंगी, मिनिमम भी नहीं कहूंगी, कई लोगों का ये ड्रीम होता है, और उसमें कोई गलत नहीं है। वो किसी तरक्की के लिए नहीं जा रहे हैं, किसी जॉब के लिए नहीं जा रहे हैं, अपने लाइफस्टाइल को बेटर करने के लिए नहीं जा रहे हैं। उनका सपना है कि मुझे अमेरिका देखना है। मुझे याद है एक बचपन में हम सुनते थे, और जब बड़े हुए तो एक प्ले भी उसके ऊपर मैंने देखा भी, और उसमें काम भी किया, एक्ट भी किया। उसका नाम पंजाबी में था कि जिन्ने लाहौर नहीं देखा वो जम्मिया नहीं। अपने फादर वगैरह से हम सुनते थे, क्योंकि वो पाकिस्तान से आए थे, 1947 के दंगों को उन्होंने झेला था, तो उनसे हम ये बातें सुनते थे कि लोग ऐसा बोलते थे कि जिसने लाहौर शहर नहीं देखा वो समझो कि पैदा ही नहीं हुआ, कि इतना सुंदर शहर है वो। तो ये जो चीज है ना, ये थोड़ा अमेरिका को लेके अनुपमा के मन में शायद है। और जब हमने वो प्ले भी देखा, उससे भी पता चला, बड़े होके भी ये बात समझ में है कि ऐसा क्यों कहा जाता है। कई सिटीज होते हैं, कई कंट्रीज होते हैं जिनकी अपनी एक अट्रैक्शन होती है। ये उनके लिए नहीं है जो कमाई करने के लिए या टेक्नोलॉजी या किसी और लालच के लिए या किसी अब जो अपनी लाइफ को अपग्रेड करने के लिए जाते, उनके लिए नहीं है। ये उनके लिए है जो अनुपमा सोचती है कि मेरा सपना था। अनुपमा का कब से सपना होगा? बचपन से होगा, अमेरिका देखना है। तो 2 बार वो कैंसिल हुआ, और उसको अच्छे चांसेस मिले डांस करने के लिए, वो फेमस होना चाहती है, अमेरिका जाना चाहती है, जो भी है उसका। तो इस लेवल पे अनुपमा धारावाहिक को ध्यान में रखूं तो उसमें ये अट्रैक्शन होना बहुत ही जायज सी लग रही है। बाकी आपका पॉइंट सही है, मेरा इसमें यही है कि हर लाइफ का, हर चीज के लिए एक अलग जो है कैलकुलेशन होता है। और इंडिया बहुत अच्छा कंट्री है। अपने देश की अगर वैल्यू नहीं करते हो तो किसी भी देश में जाके आप तरक्की कर लोगे, मगर आपके मन को शांति नहीं मिलेगी। ये मेरे विचार हैं। तो बाकी अच्छा था आपका ऑडियो, थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी सहेलियों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, कल मैंने अपना ऑडियो बनाया, पर मुझे लगा मैंने सेंड कर दिया आपको, पर वो सेंड नहीं हुआ था। जब मैं शो देख रही थी तब मुझे पता चला, मैं अपना ऑडियो का वेट कर रही थी, तो उनका मेरा तो दिखाया ही नहीं। फिर जब मैंने चेक किया तब मुझे पता चला कि वो सेंड ही नहीं होता आपको। तो सॉरी अंजू जी, और परसों नहीं कर पाई मैं। और आज का शो भी मुझे पिछले 3 दिनों से शो बहुत अच्छा रहा। अच्छा, कल का भी बहुत अच्छा दिखाए थे, मान का भी बहुत अच्छा दिखाए थे, और उसके बाद आज का भी बहुत सही दिखाया। अनुपमा डांस अकेडमी आई किंजल से बात करने, किंजल को सब समझाया, बहुत अच्छे से उसको समझाया, और कहा कि तू अकेली नहीं, मैं हूँ ना तेरे लिए लड़ने के लिए। बासे में अपने लिए लड़ी, अनुज के लिए भी लड़ी, सबके लिए मैं लड़ी थी, तुम्हारे लिए क्यों ना लड़ूंगी। बहुत अच्छे से उसको हिम्मत दी। वो घबरा रही है, रो रही है। उसके पहले वो देख चुकी होती अनुपमा कि वो तपिश को किस तरह से फटकार लगाती कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ, आज मेरे साथ हुआ जो भी तुम्हारी वजह से हुआ। तपिश वहाँ से निकल जाता तो अनुपम ने वो भी नोटिस किया, वो चाह कर भी नहीं रोक पाई तपिश को उस समय। पर फिर धीरे से उसको सब समझाने के बाद वो नॉर्मल यानी थोड़ा सा हुई। तो उसके बाद उसने ये भी बताया कि बेटा, तो तपिश के साथ गलत किया, क्यों लड़कों की इज्जत नहीं होती है क्या? तुम्हारी इज्जत है तो लड़की की होती है, तो लड़कियों की भी होती है। उसने भी बहुत मुश्किल से एक नाम कमाया, बहुत मेहनत से, बहुत हिम्मत के साथ। तो उसके साथ भी, उसके फैंस है तो उसके साथ भी गलत हुआ। बहुत अच्छे से डिम्पल को इस बात उसके दिमाग में डाली। हाँ, डिम्पल अभी माफ़ी वगैरह मांगेगी, वो दिखाएंगे कि फिर उनका आगे का ही दोस्ती वाला ट्रैक चलेगा। बा नहीं चाहेगी, फिर बा भी तैयार हो जाएगी।
और कहीं ना कहीं मालती देवी और ताने वगैरह उसके रहेंगे कुछ ना कुछ। तो फिर बा भी वो बोलते हैं ना कि इन लोग, आपने जो कहा था कि ऐसे निगेटिविटी लोग जो बोलते हैं तो उसी से कहीं ना कहीं किसी और की स्टोरी शुरू होती। तो हाँ, वो भी हो सकता है कि बा यानी मालती देवी कुछ गलत वो में बोलेगी या बरखा जो भी है तो वो इस टाइप से होगा। हाँ, विरोध तो करेगी बा एकदम से तैयार नहीं होगी। हाँ, पर मैं अब क्या बोलूँ पाखी के लिए। पाखी का आज सच का आपका वीडियो बहुत सही था अंजू जी कि आपने कहा कि पाखी जैसी औलाद होने से अच्छा है कि इंसान बे औलाद रहे। तो सच में कोई अफसोस नहीं होता होगा अगर ऐसी औलाद ना मिल रहा है, अरे बे औलाद ही रहे और ये ऐसी औलाद नहीं। सच में आज पाखी का मैं क्या बोलूँ कि एक वो बच्ची नहीं है। हाँ ठीक है, बचपन में उसको ये सब मिला, ये सब किया, वनराज के कारण बिगड़ी, बा के कारण बिगड़ी, अनुज ने भी उसको भी जो दे दिया था क्रेडिट कार्ड वगैरह जो भी आपने कहा। हाँ ठीक है, माना, पर एक शादी के बाद लड़की में थोड़ा मैच्योरिटी आती है और थोड़ा बदल जाता है, उनको समझता है। जैसे दिखाया था पाखी को पहले भी अपने परिवार के जब ऐसा कुछ होता तो वो बोल नहीं, ऐसा बोल थोड़ा बहुत उसको लगता था। तो ये मुझे नहीं समझ में आ रहा कि अभी पाखी शादी होगी तो भी, और बा को बता रही, जब रोमिल कह रहा है समझा रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा। बा बीमार है, बा उसको अपनी बात जो उसने कहा पिंपल के लिए वो सही करने के लिए कुछ भी कर सकती लड़की। ये इसका दिखाया तो ये बहुत घटिया, सच में नहीं समझ में आ रहा है। बापूजी इस बात को समझ रहे हैं, बापूजी ने कोशिश की बा से छुपाने की, वो बहुत कुछ अभी सीख रहे हैं बा और बापूजी, और उन्होंने वो वहाँ पे कर भी दिखाया कि वो एयरफोन फोन मोड पे डाल देते हैं मोबाइल ताकि बा को मैसेज ना हो, दिखे नहीं। जो वो बा सिर्फ हाथी लगाती है तो उस समय बाबूजी आ जाते हैं। तो वो बा ने यानी इस टाइप से वो डिलीट नहीं कर पाए शायद, बहुत इतने जल्दी शायद वो नहीं हो भी रहा होगा जो भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब बापूजी इन बातों को समझते हैं, कितने स्मार्टली जल्दी आ गए, बुजुर्ग गए फिर भी आ गए, बा के बीच में बा को बुलझाए रखा, ये किया। तो आज जो पाखी ने हरकतें की वाकई में बहुत घटिया की, और ये भी नहीं सोचा कि वहाँ पे उसका ससुराल ही ससुराल बोलती है तो वहाँ बरखा है कि ये लोग कैसे। अरे लड़कियाँ ऐसा नहीं करती है, बहुत कैसी भी हो, बदतमीज हो, कैसी भी हो, पर जब आप मायके की आती है ससुराल की तो वहाँ पे चुप रह जाती है, नहीं करती ऐसा, क्योंकि उसे भी तो इन सब का सामना करना पड़ता है, उसको भी जलील होना पड़ सकता है कभी किसी के सामने। तो लड़कियां अपने मायके की बात छुपा जाती है, उस समय चुप रह जाती थी। रोमिल समझा रहा, बहुत सही कहा, रोमिल को समझ में आ गया, रोमिल समझा रहा फिर भी बाकी समझने को तैयार नहीं। रोमिल ने बहुत सही कहा कि बाकी तुम बिल्कुल अनपढ़ हो, मैंने सोचा भी नहीं था पर वाकई में तुम बहुत अनपढ़ हो। तो ये सही कहा आपने कि जब एकदम मिल जाता है थाली हाथ में परोसी हुई तो उसको वैल्यू नहीं रहती उस चीज़ों की। तो वाकई में बहुत सही कहा। पाखी का क्या होगा ना, ये बात बहुत 100/100 सही कही आपने कि ठोकर तो चाहिए, पाखी को ठोकर चाहिए, एक्शन लेना ही होगा। अभी अनुपमा ने नहीं, अनुपमा ने अभी माँ माँ जो करके बच्चों को माफ कर देती है, सुधारने की नहीं, पर पाखी को ठोकर, पाखी जैसे लोगों को ठोकर की आवश्यकता है। ये अब अनुज लेगा, अनुपमा लेंगे, स्टैंड पर लेना ही जरूरी है। और ये आएगा वक्त, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसा आज मालती देवी माँ बाप को वो गेम खेल रही है कि बात छोड़ के चल जाए, वहाँ पूजा कर रही है, तो वहाँ पे दोनों बरखा और ये उसको यानी उसके बारे में कमेंट्स कर रही है। तो बा बहुत शानदार, सच में बा बहुत शांतता से लिया। बा जैसे भड़कती है, बा जैसा बोलती, तो बा ने बहुत उससे कहा कि अनुज आएगा तो बताओ, वो अपना समय याद दिलाती है कि मेरे मैं तुम्हारे घर से कैसे चुपचाप निकल गई। तो तुम्हारे मन में चोर था मालती जी, तुमने अपने बच्चे के साथ गलत किया था, तुम्हारे मन में चोर था, तुमने अपने बेटे को छोड़ा, तुमने क्या सही किया था जो तुम सीना तान के निकलती, तुम बिना बताए ही निकलती थी, जिसके मन में चोर था ना वही निकलता। मुझे उस समय लगा था, सच में अंजू मैम, उस समय मुझे मालती जी के लिए ऐसा लगा था कि बा ने बहुत गलत किया, बा ने ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए था कि यानी जो मजबूर है वो पटरी के नीचे आ जा, मैं मर जाती है, जो भी बा बोलती है। तो मुझे लगा था कि बा सुसाइड के लिए यानी ये कर रही है, यानी जगा रही है उनको, या फिर वो ऐसा कुछ कर रहा है। तो मुझे तब बा का लिए बहुत गलत लगा था, मैंने बा को बोला भी था कि बा जैसी घटिया औरत नहीं है, तो बोला था। पर आज ऐसा लगता कि सच में क्या गलत बोला था कि उन्होंने किया ही क्या ऐसा था, किया ही क्या था, अनुज को इतना छोड़ दिया था, उसको तकलीफ दी, एज भी दिया। तो बा जैसी है ना, है वो, बा बोलती मुंह पर बोलती जो भी है, मुखोटा ओढ़ के तो नहीं चलती ना, तुम कैसे मुखोटा, उसके बाद भी तुम आई, बड़े मुश्किल से तुम्हें जगह मिली, समर के डेथ का फायदा उठाया तुमने, तुम्हें जगह मिली, पर तुम क्या कर रही हो,
तो ये सच में तुम्हारे अंदर चोर था, इसलिए तुम चुप के गई। तुम बा को क्यों बोल रही? बा थोड़ी ना चोर से आई, बा को इज्जत के साथ अनुज लेकर आया, तो तुम किस मुंह से कह रही हो? और बा अच्छा हो गया कि अनुज ने ये सब सुना। अब कितना सुना अनुज ने, क्या सुना ये तो मुझे पता नहीं, क्योंकि अभी आने वाला आज नहीं दिखाया, पर अगर अनुज ने सुना होगा तो वो तो फटकार लगाएगा। और मुझे लगता है कि वो ऐसे ही नहीं अपने आपका मैंने वो भी वीडियो सुना कि अंकुश को कहना चाहिए कि भी अपना अलग देखो। तो मुझे लगता है कि वैसे एक सिटी में नहीं, पर हाँ उनका इतना भी बिजनेस ऐसा फैल रहा है तो वो बोलेंगे कि आप यहाँ शिफ्ट हो जाए या वहाँ शिफ्ट हो जाए, वहाँ बिजनेस है मेरा, ऐसा मुझे लगता है। तो फिर बरखा को जाना ही पड़ेगा अंकुश के साथ, इस टाइप से दिखा सकते हैं। क्योंकि मैंने कल इंस्टा पे, कल मैंने अपने ऑडियो में शेयर किया था पर जो पहुँच नहीं पाया, तो इंस्टा पे कल मैंने मेरी बेटी ने पढ़ा, उसने मुझे बताया कि मम्मी अनुपमा के लिए आया है, अनुपमा अमेरिका जाएगी पर रोमिल के साथ जाएगी, वहाँ अंकुश के साथ कुछ ऐसा होगा कि अंकुश नहीं जा पाएगा, तो वहाँ पे उसके साथ कोई जाने वाला चाहिए। और जो कि अनुपमा क्लोज है रोमिल के, और फिलहाल अनुज बिजनेस में बिजी है, जो भी है। तो वो मुझे लगता है कि अनुपमा की जो भी बता रहे हैं आज जो प्रोमो में भी दिखाया है, तो उससे लगता है कि वो अनुपमा इस टाइप से रोमिल के साथ अमेरिका जाएगी, ऐसा कुछ हो सकता है। तो फिर वहाँ पे बरखा, अगर अंकुश को शिफ्ट होना है तो बरखा डेफिनेटली बाहर निकलेगी, और फिर उसी माध्यम से कहीं ना कहीं अधिक को भी जाना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। ये टाइप होगा, या फिर डायरेक्टली इसको क्या नाम है, पाखी को बाहर निकाला जाएगा। पाखी को निकालना भी बहुत ज़रूरी है। फिर बढ़ेगी मालती देवी अलग, तो मालती देवी फिर वही चाल चलेगी जो भी है। तो अनुपमा का वहाँ अगर गई, कुछ भी हुआ तो मालती देवी एक गेम खेलेगी, कुछ ना कुछ और ऐसी हरकतें करेगी कि वह अनुपमा वापस ना आए, जो भी है। अब ये बापू जी का क्या होता है अभी वनराज को दिखा नहीं रहे, तो देखते क्या होगा। पर हाँ तमाशा है, हंगामा भी है। अभी डिम्पल का सामने जो आएगा, डिम्पल की शादी का जो भी होगा वो होएगा, वो इंटरेस्टिंग है। पर अनुपमा का जो बता रहे ना, तो पर अनुपमा ऐसे नहीं जाएगी छोड़ के, क्योंकि अभी मुझे अनुज बहुत स्ट्रांग लेवल पे लग रहा है, वो समझ रहा है, उसके सामने धीरे धीरे बात आ रही है, तो वो अनुपमा का साथ ऐसे नहीं छोड़ेगा। वो अनुपमा को यानी ऐसे, अब वो पहले वाली गलतियां नहीं होगी इन दोनों से कि वो ऐसी किसी की बातों में आ जाएंगे, कि बार बार ये नहीं देखना चाहते। काफी ऑडियंस यही कहती है कि मान साथ में रहना चाहिए, मान को साथ देखना चाहते, मान की बिना शो गलत है। अभी मान के सीन आ रहे तो देखा ना कि आज सेकंड नंबर पे अनुपमा की रेटिंग आ गई है। अनुपमा जो चौथे नंबर पे थी, सेकंड नंबर पे आ गई। अगर मान सेपरेट है तो फिर से कोई ये शो आगे जाएगा नहीं। मुझे भी ऐसा लगता है कि वो कुछ टाइम के लिए जाएगी अमेरिका, रोमिल के लिए वो दिखाएंगे ट्रैक। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इंस्टा पे है तो एक पूरी तरह से सही है नहीं है मुझे नहीं पता, पर मुझे ऐसा लगा। और ये फिर अंकुश का भी, तो अंकुश जब तक वहाँ से हटेगा नहीं तब तक रोमिल के साथ अनुपमा कैसे, यानी अनुपमा का एकदम से वो अमेरिका जाना, जैसे आज उसको जो दिखा दिया कि आ गया एरोप्लेन आ गया, तो ऐसे वो नहीं जाएगी, छोटी को छोड़ के नहीं जाएगी, वो लड़ लेगी ऐसे किसी की बातों में आके। अनुज को ऐसा नहीं छोड़ना होता तो तभी छोड़ दिया होता जो भी था, पर नहीं ऐसा नहीं होगा। मुझे नहीं लगता। अमेरिका का दिखाएंगे, कुछ हटके दिखाएंगे, वहाँ पे जाएगी, कहीं फंस जाएगी, या फिर मालती देवी कोई गेम खेलेगी, इस टाइप का दिखाएंगे। पर अनुज अनुपमा अलग नहीं होंगे, कुछ टाइम के लिए इनको दूर दिखा सकते हैं जो भी है, पर डिवोर्स वगैरह तो नहीं होगा। तो देखते हैं अभी आगे शो में क्या होता है। पर आज का शो वाकई में बहुत अच्छा लगा। सबका कुमुन्नी जी वगैरह सबके कल बहुत कम लोगों का था, और उसके पहले का भी बहुत अच्छा था। शो मुझे भी कल बहुत पसंद आया, बहुत ज़्यादा। और थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच वर्षा, आप हमेशा अलग पर्सपेक्टिव देती हैं। मैंने आपका कमेंट भी पढ़ा था जो आपने कहा कि अनुपमा अमेरिका कैसे जा सकती है, ऐसे जा सकती है, वैसे जा सकती है, और साथ में आपने ये भी कहा कि अनुपमा जो है वो रोमिल के साथ जाएगी। आप लोग अपने ऑडियो सुना, वर्षा ने बताया है, तो देखते हैं अनुपमा अमेरिका कैसे जाती है, क्योंकि बहुत सारे पर्सपेक्टिव इसको लेके सामने आ रहे हैं। बाकी आपने बहुत अच्छा कहा है, बहुत अच्छी बातें कही है इसमें, तो अच्छा लगा आपका ऑडियो। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी, और मेरी सभी प्यारे बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज का एपिसोड देखा और आपका रिव्यू भी सुना। बिल्कुल सही कहा कि पाकि जैसी औलाद से अच्छा है कि बे औलाद होना। उसे ना अपने दादा दादी की पड़ी है, ना ही उसे अपनी भाभी की कोई चिंता है। कितनी नालायक है, कहती है कि वीडियो है तो ऐसा ही होगा। मैंने कहा था ना कि डिम्पी आपकी बहू गुल खिलाएगी,
सारे लोग अब आपके बहू को पोता बहू को कैरेक्टर लेस कहेंगे। सच में डिम्पी, थोड़ी तो शर्म करो कि तुम किसके बारे में बातें कर रहे हो। अपने भाई की बीवी के बारे में बात कर रही हो। आज ना वो समर की है, ना तोशु की है, ना बाबूजी की है, ना अपनी माँ की है, ना अपने बड़ी की है, ना ही अधिक की भी है। वो किसी की भी सगी नहीं है। सच में आज उसने सारी हदें पार कर दी है। अनुपमा को उसको सबक सिखाना ही चाहिए। अपनी हरकतों की वजह से आज अधिक भी अपने दोस्त की शादी में चला गया, लेकिन पाखी को लेके नहीं गया। लेकिन ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी। छी, कितनी घटिया सोच है। रात दिन सोशल मीडिया पे रहती है, अपने फोटो भेजती है, तो उसे इतनी भी अक्ल नहीं है कि ये वीडियो फेक है कि क्या है। अरे वो रूमिल तो भी इससे अच्छा है कि उसे बाकी तबीयत की फिक्र है रूमिल को, और वो कह भी रहा है कि पाकिदी रुक जाओ, लेकिन नहीं, ये लड़की को तो कुछ सुनना ही नहीं है। और ऊपर से मालती और बरखा। अरे बरखा, थोड़ी सी तो शर्म करो। और मालती देवी, आप भी शर्म करो। एक औरत होके दूसरी औरत के बारे में ऐसा सोचते हुए भी आपको शर्म नहीं आई। अरे कम से कम रिश्ते का लिहाज नहीं, लेकिन इंसानियत का तो रिश्ता रखिए। वो भी मालती देवी का मर चुका है। अरे वो माँ कहलाने के लायक नहीं है। उस दिन से हम लोग देख रहे हैं अनुज सिर्फ और सिर्फ मालती देवी ही बोलता है। अभी तक माँ तक उसने नहीं कहा है, लेकिन मालती देवी मैं कर रही है। छी, करियर के लिए तो बेटी को छोड़ दिया अनाथ आश्रम में, और अब बेटे का ही घर तोड़ने बैठी है। सही का, बिल्कुल मान सम्मान से अनुज बापू जी को यहाँ लाया, और मालती देवी अपने बेटे तक की रिस्पेक्ट नहीं कर रही है कि मेरा बेटा क्या चाहता है। अगर ये चले गए तो मेरे बेटे को कितना दुख होगा, उसकी भी उनको परवाह नहीं है। कितना गंदा दोनों के दोनों बोल रही। बिल्कुल सही कहा, एक दोनों डायन भी है और नागिनों की तरह फुकार भी मार रही है। सच में घटिया से भी घटिया औरत है मालती देवी, और बरखा भी। और सही कहा, क्यों सहन कर रहे हैं अनुज। कहीं और कम दे दे, घर दिलवा दे और वहां पे शिफ्ट कर दे, कह दे अपने भाई को। और इस बार तो अंकुश भी समझेगा, क्योंकि वो जानता है बरखा की हरकतें कैसी है, उसे सब पता है। तो इस बार तो वो भी अनुज का साथ देगा। काम की न काज की, दोनों की दोनों दुश्मन अनाज की है। अनुज के घर में सिर्फ आग लगाना आता है। गृहस्थी कैसे सवारी जाती है वो ना मालती को आता है, ना ही बरखा को आता है। कैसे आएगा। एक ने करियर के लिए अपने बच्चे को छोड़ दिया, पति को छोड़ दिया, कभी परिवार नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। उसे क्या पता कि बच्चा पालना क्या होता है, और बच्चे को कैसे बड़ा किया जाता है, और बच्चे की इच्छाएं क्या होती है, उनकी मन पसंद, वो क्या चाहता है, उसकी खुशी किस में है, वो तो मालती देवी ने कभी सोचा ही नहीं। आज मुझे देविका की बात सच में याद आ गई कि क्या आपने कभी सिर्फ माँ कह देने से माँ नहीं होता। करियर के लिए बच्चे को छोड़ दिया। कभी आपने अनुज को समझा है। बैक टू बैक बैठ के आपने अनुज के साथ कभी बात तो भी की थी कि वो क्या चाहता है, उसके उसके क्या विचार है। बिल्कुल, आज देविका की बात सच में याद आ गई। सच कहा, अगर सास बनने जाएंगी तो माँ के हाथ से, माँ बनने से भी हाथ धो बैठेगी। और अब तो ये जो कुछ हुआ, सच में अनुज आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। जिस तरीके से मालती देवी को मालती देवी कहा ना, सच में बहुत मजा आया। अब तो कल का इंतजार है कि अनुज क्या कहता है मालती देवी को। और दूसरी तरफ अनुपमा ने क्या मारा है उन गुंडों को, दोनों के दोनों को। कितने घटिया है वो दोनों। कह रहे हैं आंटी भी माल लग रही है, चलो इनका भी एमएमएस बनाते हैं। अब तो आंटी राउडी राठौड़ बन रही है। बन ही गई, वो अनुपमा है और राउडी राठौड़ भी बन गई। क्या बात है अनुपमा। और डिम्पी को भी कहा कि ये लोग हैं, तुम पहले भी लड़ी हो तो अब भी लड़ सकती हो, डरो मत। डरोगे उतना ही लोग और ये बात सच है, जितना हम डरेंगे उतने लोग हमें दबाएंगे और डराएंगे भी। अगर सामने होकर उनका मुकाबला करें तो किसी की भी हिम्मत नहीं होगी, ना हमें डराने की और ना ही हमें दबाने की। और एक बात भी सही कही कि तुमने टीटू के तुम परेशान थे तो तुमने टीटू के ऊपर अपना सारा गुस्सा निकाल दिया, और टीटू को तुमने बहुत गलत कहा। उसकी भी रिस्पेक्ट है, वो भी यहाँ तक कैसे पहुँचा है, मेहनत करके पहुँचा है, उसकी इतने सारे फॉलोइंग है।
उसकी भी इमेज खतरे में है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कियों की इज्जत होती है, लड़कों की भी इज्जत होती है, उसकी भी रिस्पेक्ट है। वो यहाँ तक ऐसे ही नहीं पहुँचा, मांगेगी, डिम्पी टीटू से भी माफ़ी मांगेगी। सच में आज बहुत ही मज़ा आया एपिसोड देखे, सच में बहुत ही अच्छा एपिसोड है। सीख है कि अनुज बा को बहुत अच्छे से जानता है, और सच में आज बा के ऊपर भी दया आई, जो अपने परिवार के लिए सुख शांति मांग रही है। अंजू जी मालती देवी कहती है कि मैं आपके घर में रही थी तब आपने मुझे बहुत कुछ सुनाया था। ठीक है, बा ने सुनाया था, लेकिन बापूजी, किंजल, काव्या, वनराज, डिम्पी, इन लोगों ने तो कुछ भी नहीं सुनाया था आपको, बल्कि आपकी कैरी की थी। आप क्या कर रही है? लेकिन अंजू जी बा ने जो कुछ भी सुनाया था उसमें गलत क्या था? आपने हरकत ही वैसी की थी, खुद के ही बच्चे को, करियर को चुना और अपने बेटे को अनाथ आश्रम में छोड़ के चली गई। लेकिन आज आप जो बा से कह रही है, सच में माँ अनुज की वजह से चुप है, क्योंकि इतने मान सम्मान से अनुपमा की कसम देकर अनुज बा और बापूजी को यहाँ लेके आया था अपनी उनकी सेवा करने के लिए। और ब्रेकअप में भी देखा, यानी ये बात तो अब पक्की हो चुकी है कि अनुपमा अमेरिका जाएगी। जिस तरीके से वो आंटी मिलती है, अब तो पहचान में ही नहीं आ रही है। अनुपमा कहती है तो मैं अमेरिका गई थी, मुझे भी 2 बार बुलावा आया था, लेकिन 2 बार जाना चाहती थी, लेकिन मेरा बुलावा ही नहीं आया, ऐसा ही कुछ अनुपमा कहती है। तब वो कहती कि जब बुलावा आना होगा तो तुम अपने आप ही अमेरिका पहुंच जाओगी। ये बात तो सही है। जब तक वो कहते हैं ना, समय से पहले कुछ नहीं मिलता, वैसे ही अनुपमा के साथ होगा कि जब उसका समय आएगा वो अमेरिका चली जाएगी, जो हमें दिखाया गया है। जैसे वर्षा ने भी कहा है कि अनुपमा रोमिल के साथ जाने वाली है, देखते अब क्या होता है। लेकिन सच में जो अनुपमा और डिम्पी ने मिलके जो धुलाई की है दोनों की, वो भी बहुत अच्छा था। आज सभी सीन अच्छे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा बुरा सीन कहे तो पाखी का था। सबसे ज़्यादा घटिया हरकत और उसकी सारी बदतमीज़ों की हद पार कर दी उसने। आज किसी का भी लिहाज नहीं रखा। अब तो कल का एपिसोड देखने की ये मतलब इंतज़ार ही नहीं हो रहा है कि अनुज मालती देवी से क्या कहेगा। एक बार वो ऑन कर चुका है, अब ये दूसरी बार सब कुछ सुनाई दे रहा है उसे। उसने सब सुना, पहली बार अनुपमा की बुराई, अब्बा को कि जाना ही है तो चुपचाप चली जाइए, बता कर जाने की क्या ज़रूरत है, ताकि मेरा बेटा हमें डांटे। अरे मालती देवी, पहले अपने बेटे को अपना तो बनाइए। सही कहा, मालती देवी से माँ तक का सफ़र तो पूरा कीजिए, उसके बाद बेटे के ऊपर अपना हक जताइए। अब बापूजी भी बा को बहुत समझा रहे हैं, सब कुछ कह रहे हैं, हम तो समझ लेंगे बात। अब थोड़ा सा बा भी सॉफ्ट कॉर्नर हो रही है कि हम तो समझ लेंगे, लेकिन समाज को क्या समझाएंगे। और सच है, आज बापूजी ने मालती देवी, बरका सबको चुप करा दिया, पाखी को भी। और रोमिल ने जो कुछ पाखी से कहा वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा आज। वर्षा, मनीषा जी, रेखा जी, कल आप सबके ऑडियो नहीं आए, आपको मिस किया। श्रद्धा, बहुत दिनों से तुम्हारा ऑडियो भी नहीं आ रहा, प्लीज़ ऑडियो भेजो। संदीप्ति, तुम भी भेजो। और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और आपको भी अंजू जी बहुत प्यार भरा नमस्ते। अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो प्लीज़ इस पे आप राय दीजिए अपनी। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू।
थैंक यू सो मच ख्याति जी, बहुत अच्छा ऑडियो था और सही कहा आपने। पाखी के लिए तो अब यही सब कुछ मुंह से निकलता है। किसी का भी ऑडियो सुनूं, किसी का भी कमेंट पढ़ूं, कोई भी पाखी के हक में बात नहीं कर सकता, क्योंकि करनी ही नहीं है, होती ही नहीं है। तो थैंक यू सो मच। और आपने कुछ भी गलत नहीं कहा, सब सही कहा है, तो फिर से आपका धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुदनी त्रिपाठी, हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। रीता जी, आपका कमेंट पढ़ा और एक लोग और हैं, उनका नाम समझ में नहीं आ रहा है। आप दोनों लोगों को ऑडियो अच्छा लगा मेरा, बहुत बहुत धन्यवाद। ख्याति जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको ऑडियो अच्छा लगा। महिमा, तुम्हारा डिसीजन अच्छा था दही बड़े के बारे में। कोई भी सड़क छाप मजनू छेड़े फिर भी डरना नहीं चाहिए, उसका डट कर मुकाबला करना चाहिए और मुंह तोड़ जवाब दो, दोबारा उसकी हिम्मत नहीं होगी ऐसा करने की। अंजू जी, आपने बिल्कुल सही कहा है कि कमेंट्स पढ़कर लगता है लोगों के मन में बहुत कुछ है बोलने के लिए। आज का एपिसोड देखा, बाबूजी बातें कर रहे हैं फ़ोन पर, मैसेज आ रहे हैं। डिम्पी परेशान है बहुत, उसको की कही बातें भी याद आ रही हैं। डिम्पी ओवर रिएक्ट करती है बहुत ज़्यादा, उसने टीटू को बहुत कुछ सुना दिया। पाखी अपनी हद से बाहर जा रही है, उसको ये भी नहीं लगता कि की तबीयत खराब है। सब लोग से छिपाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बदतमीज लड़की आग लगाने की फिराक में है। रोमिल बेचारा देखो भीख मांग रहा है चुप रहने के लिए, पर नहीं, वो तो बददिमाग पाखी है, वो कहाँ मानने वाली है। पाखी ने दिखा दिया बाबूजी की सारी मेहनत बेकार चली गई। रोमिल बता रहा है कि ये वीडियो फेक है, पर पाखी है कि बस चालू है, तो बाबूजी ने चुप करने को कहा। एक रोमिल है बेचारा, कितने अच्छे से समझा रहा है बा को कि ये वीडियो नकली है। मालती, बरखा, पाखी सब एक ही भाषा बोल रही हैं। सच में तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं ये तीनों, खूब मिलाई जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी। पर लगता है बा कुछ सुनने को तैयार नहीं है शायद। डिम्पी को अनुपमा समझा रही है। डिम्पी के लिए बुरा लगता है बहुत ज़्यादा, पुरानी बातें याद आ गई। डिम्पी को ऐसे ही पहले भी अनुपमा ने संभाला था, पर इस डिम्पी ने अनुपमा के साथ, शाह हाउस के साथ बहुत बुरा किया था। बहुत एहसान फरामोश है ये डिम्पी। अच्छा है अगर टीटू चला जाए इससे दूर, तो उसकी ज़िंदगी बच जाएगी, वरना समर की तरह उसका जीना भी हराम हो जाएगा शायद, क्योंकि डिम्पी ने समर को कभी भी चैन से रहने नहीं दिया था। बाबूजी बा को दवा देते हैं, बा बहुत परेशान है। जनक भी डिम्पी की हिम्मत बढ़ा रही है। अनुपमा सब अच्छा सिखा रही है डिम्पी को, उसको हिम्मत दे रही है, उसको लड़ना सिखा रही है। बहुत अच्छा करती है अनुपमा, पर यह डिम्पी वो बिच्छू है जो समय आने पर अनुपमा को ही डंक मारती है। बहुत लोगों को हो सकता है ये बात बुरी लगे, पर यह बात कटु सत्य है। बरखा, मालती आपस में शाह परिवार को लेकर गॉसिप कर रही हैं, बात चुपचाप सुन रही है। बा और मालती देवी का कन्वर्सेशन अनुज ने सुन लिया है। अब कल पता चलेगा कि अनुज ने मालती को क्या कहा है। डिम्पी अनुपमा जा रही थी तो उन गुंडों ने फिर से वीडियो को लेकर कटाक्ष किया। फिर क्या था, अनुपमा का चंडी रूप देखो, उन मवालियों की हिम्मत देखो, अनुपमा को भी माल कह रहे हैं। सच में कितने बदतमीज लड़के हैं ये। खूब बेल्टों से पीटा अनुपमा ने और डिम्पी को लड़ने की प्रेरणा दी। एक गुंडा अनुपमा को मारने जा रहा था, तभी डिम्पी ने भी पिटाई शुरू की। खूब पिटाई लगाई उन दोनों की, बहुत अच्छा लगा। और अब आगे देखते हैं सीरियल में क्या होता है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच कुमुद जी, आपके ऑडियो के लिए। बहुत अच्छा ऑडियो था। हमेशा की तरह एक एक पॉइंट आपने जो है कवर किया है। बहुत ही थोड़े टाइम में आप बहुत सारी बातें कह जाती हो, यही आपकी खूबसूरती है। तो थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। तो ये थे दोस्तों आज के ऑडियोज, कैसे लगे आपको? आपका भी अगर मन है ऑडियो भेजने का तो जरूर भेजिए। नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए। बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.